नमस्कार, मैं हूं शिवांगी बाजपेयी। आप देख रहे हैं 10 कदम। और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए अग्निपथ का रास्ता बहुत कठिन हो चला है। अग्निपथ जुमे की नमाज को लेकर भी और इसी के साथ अग्निपथ सेना स्कीम को लेकर भी, क्योंकि आज जहां एक तरफ जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाल रखा है, तो वहीं बलिया में आज सेना की अग्निपथ स्कीम को लेकर एक ट्रेन में आग लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आपने तस्वीरें देखी कि तोड़फोड़ की सामने आई है, बसों को तोड़ा गया है, पथराव किया गया है। बिहार से शुरू हुआ उपद्रव यूपी तक पहुंच चुका है और अलग अलग जिलों में देखिए कैसे निगरानी है इसी प्रदर्शन को कंट्रोल करने की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। वो युवा जो सेना में अग्निपथ योजना को लेकर अपनी बात सामने रख रहे हैं, उनका कहना कि 4 साल की नौकरी में मिलेगा क्या, इस बात को लेकर काफी गुस्सा, काफी रोष है। सरकार इसे बहुत दूरगामी आयाम की तरह देखती नजर आ रही, लेकिन वहीं युवा जो है इसको लेकर असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। और एक तरफा जुमे की नमाज है, क्योंकि पिछले 2 जुमे हमने देखा किस तरीके से पथराव हुआ, किस तरीके से आगजनी हुई है और उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो गया है। एक तरह के बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर जमीयत पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जहां पर उससे कड़ी फटका लगते हुए कहा गया कि ये फिलहाल बुलडोजर की जो कार्रवाई है रुकने वाली नहीं है। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश सरकार उपद्रवियों के खिलाफ, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, पत्थरबाजों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई करती है और वो कानूनी तहत क्या आती है तो वो जायज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो क्लियर कर दिया है। तो यानी कि 3 फैक्टर, क्या बुलडोजर की कार्रवाई से आज जुमे की नमाज के दिन शांति रहेगी, क्या जो अग्निपथ सेना को लेकर हंगामा है उसके बाद पुलिस अलर्ट है, और क्या जुमे की नमाज के बाद जैसे पिछले 2 जुमे रहे थे आज का दिन उससे बहुत अलग होने वाला है। तस्वीरों पर गौर कीजिए आप, किस तरीके से आज यहाँ पर पुलिस बहुत ज्यादा मुस्तैद है। और एक तरफ ये तस्वीर देखिए, सेना में भर्ती को लेकर ये वो युवा है जो बलिया में एक स्टेशन पर पहुंचकर खड़ी ट्रेन में आग लगा देते हैं। सवाल ये कि सेना में अगर कोई जवान भर्ती होता है तो अनुशासन का बहुत कड़ाई से उसको पालन करना होता है। तो एक तरफ जहां नाराजगी सेना में भर्ती के 4 साल को लेकर है, तमाम सवालों के साथ युवा आक्रोश में है, जोश में है, जो सेना की भर्ती उन्हें पसंद नहीं आ रही है, जो नई स्कीम है। लेकिन ये अनुशासन कहाँ का है कि आप ट्रेनों में आग लगा दें, आप ट्रेनों को आग के हवाले कर दें, आप तोड़फोड़ कर दें। तो ये भी एक सवाल इस पर खड़ा होता है, क्योंकि जो युवा कल देश के लिए, देश की सरहदों पर रक्षा करने के लिए पहुंचेंगे, अगर उनमें संयम नहीं होगा और अगर उनमें अनुशासन नहीं होगा तो फिर कैसे ही वो आगे देश की सेवा कर पाएंगे। ये तमाम सवाल आज खड़े हो गए। तस्वीरों पर गौर कीजिए। और अब देखिए, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आज कैसे उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट है, क्योंकि बड़ी यहां पर चिंता है प्रदर्शन को लेकर, सेना में भर्ती को लेकर। जो यहां पर युवा गुस्से में प्रदर्शन कर रहे हैं उनको रोकना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। जुमे की नमाज पिछले 2 जुमे की तरह ना हो, इसको देखना बहुत जरूरी हो जाएगा। और इसी के साथ कैसे एक्शन होता है आज दिन भर इस पर नजर रहेगी, कैसे लोग शांतिपूर्ण रहते हैं इस पर भी नजर रहेगी। चर्चा को आगे बढ़ाते हमारे खास मेहमानों के साथ एक एक करके हमारे खास मेहमान सभी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवा देती हूं सबसे, दुष्यंत जादौन, सब बीजेपी नेता हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। दुष्यंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की चर्चा में। और इसी के साथ जयकरण वर्मा जी, कांग्रेस के नेता हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। जयकरण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अलाउद्दीन कुरैशी, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अलाउद्दीन जी आज की डिबेट में। तो दुष्यंत जी, सवाल बड़ा है, आज जुमे का दिन है और बलिया में अभी हम तस्वीरें दिखा रहे थे कि सेना में भर्ती अग्निपथ अब आपके लिए अग्निपथ बन चुका है। 2 अग्निपथ हैं, जुमे की नमाज और अग्निपथ सेना भर्ती, कैसे कंट्रोल? जी, हमें उत्तर प्रदेश की सरकार पर पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार सारी चीज़ों को शांत पूर्वक संभाल लेगी, क्योंकि जुमे की नमाज के लिए जो आज सावधानी बरती गई है उस पर पूरा प्रशासन मुस्तैद है। दूसरी बात रही अग्निवीरों की, जो कुछ लोग, कुछ युवाओं को लोग भड़का रहे हैं, जिसके कारण बलिया में या कुछ जगह प्रदर्शन हुआ है। लेकिन धीमे धीमे जब ये इन लोगों को समझाया जाएगा कि ये पॉलिसी बहुत अच्छी है और इससे उनका ही फायदा होना है, तो निश्चित ही मान के चलिएगा कि वो युवा मानेंगे और युवा सारे के सारे सेना की भर्ती में जाएंगे। ठीक है, युवा मानेंगे और आपने आज पूरी व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी है, आपको ऐसा लगता है। लेकिन पिछले 2 जुमे भी हमने देखा था कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत टाइट थी, तो ऐसे में उसको लेकर भी अलर्ट आपका कितना काम आता है वो आज दिन भर तस्वीरों में दिखेगा भी हमें। अब मैं चलती हूँ कांग्रेस के नेता हमारे बीच में जुड़े हैं जयकरण वर्मा जी के पास। जयकरण जी, आज 2 बड़ी चुनौतियां हैं, युवाओं के आक्रोश को रोकना, कंट्रोल करना, उन्हें समझाना, और एक जुमे की नमाज को शांतिपूर्वक संपन्न हो जाने देना, पूरी हो जाने देना। ये जो तैयारियां हैं, इन दोनों चीजों में कारगर साबित होंगी, क्योंकि आज काफी संख्या में फोर्सेस जो हैं वो तैनात कर दी गई हैं। आसमान में ड्रोन लगातार निगरानी रख रहे हैं, पुलिस, आरएफ सब कुछ मुस्तैद दिख रहे हैं।
शिवांगी जी, हम्म ये घटना कल से शुरू हुई। कल कौन सा दिन था? कल तो शुक्रवार नहीं था ना, हम्म कल तो बृहस्पतिवार था। हम्म तो कल बृहस्पतिवार को आप मुसलमानों से जोड़ देंगे या हिंदू समाज से जोड़ने देंगे या किसी एक वर्ग से जोड़ने का काम करेंगे? बार बार जुमा की नमाज के बाद क्या होगा? आज मान लीजिए जो प्रदर्शन कल से शुरू हो गया है, जो बातें कल से शुरू हो गई हैं, अगर जो आज जुमे के समय पर भी वो अगर जो कुछ उग्र होते हैं हमारे देश के प्रदेश के नौजवान बेरोजगार लोग, तो क्या फिर उसको जुमे के नमाज से जोड़ दिया जाएगा, मुसलमानों से जोड़ दिया जाएगा? यही बचा है हमारे प्रदेश और देश में। कोई भी अगर जो मामला हो जाए तो उसको हिंदू मुस्लिम करके अपना काम निपटा लिया जाए, सरकार के ऊपर दोष ना दिया जाए। अरे धिक्कार है उस सरकार का, हाँ। जिसने इस देश और प्रदेश के नौजवानों को आज सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। यह सरकार बिना सोचे समझे हमेशा, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो काला कानून रहा हो, चाहे जीएसटी रहा हो, या जो भी कानून लाने का काम करती है, ये अपने मन माफिक लाने का काम करती है, जिससे सड़कों पर और घरों में आग लगाने का काम ये सरकार करती है। आज अगर जो कोई मामला उठता है तो आप उसको हिंदू मुस्लिम और मुसलमानों के नमाज से और जुमे की नमाज से आप जोड़ देने का ये बिल्कुल सही नहीं है। कल बृहस्पतिवार था, कल का दिन आप किससे जोड़ने का काम करेंगे? युवाओं का गुस्सा कोई नहीं जोड़ रहा है शुक्रवार से या जुमे की नमाज से। युवाओं का गुस्सा अग्निपथ योजना को लेकर है, वो अलग मसला है। इसको लेकर मैं कह रही हूँ कि आक्रोश बहुत है और इस आक्रोश को आज कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आज जुम्मा भी है और ऐसे में कई अराजक तत्व इस फिराक में रहते हैं कि ऐसा कोई मौका मिले जो पिछले 2 जुम्मे हमने देखा वैसी तस्वीरें आ जाए। शिवांगी जी, जिस सेना की बात आप आज हो रही है, अगर जो हम लोग रास्ते में चलते हैं, सामने से कोई गाड़ी पर हमारे सेना का जवान बैठा होता है, तो हर हिंदुस्तानी के मन में आता है कि वो खड़े होकर उनको सलूट मार दे या बैठे बैठे हाथ जोड़कर उनको प्रणाम कर ले। ये भावना सेना के नौजवानों के लिए होती है हिंदुस्तानियों में। आज उसी सेना में व्यवसायीकरण किया जा रहा है, उसी सेना के जो सम्मान था उसको कमजोर करने का काम किया जा रहा है। नहीं, देखिए इसके कई पहलू ना जयकरण जी, सम्मान कहीं कमजोर नहीं हो रहा है। सरकार, वो बात सही है कि चीजें सोचनी समझनी चाहिए। जो आयु सीमा है उसको लेकर युवाओं को अब अपने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे उनको आगे लाभ मिलेगा 21 साल के बाद, वो समझाना अब जरूरी हो चला है। लेकिन सम्मान में कमी कैसे, अभी इस पर बहुत सारी चर्चाएं होंगी और इस पर चर्चा हो रही है। मैं आती हूँ आपके ऐसा में चलती मुस्लिम स्कॉलर है अलाउद्दीन जी, उनका रुख कर लेते हो। अलाउद्दीन जी, आज आपने सबसे अपील तो कर दी होगी क्योंकि आज जुम्मा है, एक बार फिर से तीसरा जुम्मा, 2 जुम्मे हंगामे की भेड़ चढ़ गए, सब शांति व्यवस्था कायम आपके हिसाब से होगी आज? शिवांगी जी, सबसे पहले तो मैं ये बात साफ कर दूं, मैं एआई स्कॉलर नहीं हूँ। मैं AIMIN से जिला अध्यक्ष हूँ, अलाउद्दीन कुरैशी, और ना मैं मौलाना हूँ, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है धर्मगुरु या मौलाना इस्लामिक स्कॉलर। असल दाढ़ी टोपी लगाने से कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हो जाता, ना ही कोई मौलाना बन जाता है। ये तो हर मुसलमान को दाढ़ी टोपी रखाना चाहिए। अब रही जुमे की बात, ठीक है, तो अलाउद्दीन जी मैं आपको आगे क्या बुलाऊं? मैं आपको मुस्लिम स्कॉलर ना पढ़ा जाता रहा। नहीं अलाउद्दीन जी क्लियर कर दीजिए ना, मैं आपको क्या बुलाऊं? आप नहीं, आप अलाउद्दीन कुरैशी बुला लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं आप अपना इंडिविजुअल यहाँ पर पक्ष रखेंगे, मतलब अलाउद्दीन जी, मतलब आप अपना इंडिविजुअल पक्ष रखेंगे, इंडिविजुअल आपका पक्ष होगा, मैं ये समझूं? जो भी बयान, जो भी बात, वो सब आपकी सिर्फ आपकी होगी। हाँ, जिस तरह, हाँ अलाउद्दीन जी। जी मैडम, जुमा मैडम पहले भी होता रहा है और जुमा अभी भी होगा। बस अपील हम ये अपने लोगों से करते हैं कि किसी तरह का कोई उग्र प्रदर्शन ना करें, और होता भी नहीं है, क्योंकि दूसरे लोग उसको उग्र बना देते हैं। कोई कहीं से पत्थर मार देता है, उसमें बदनाम मुसलमान होते हैं, कोई गोली चला देता है, बदनाम मुसलमान होते हैं। हमारे बड़ों ने भी कहा है और हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए। लेकिन एक चीज है मैडम, कि 2 लोग पूरे देश पर भारी हो गए। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी ना होना, नवीन जिंदल की गिरफ्तारी ना होना, और उसके पीछे इतना हंगामा हो रहा, तो उनको गिरफ्तार करके हंगामा खत्म क्यों नहीं करा जाता? इसको खत्म करना चाहिए मैडम। ठीक है, आपने देखा रांची में लड़के मर गए। अच्छा, तो अलाउद्दीन जी, मतलब आप ये मानते हैं कि जांच वाच कुछ नहीं, सब रख दो साइड में, बस नुपुर शर्मा को, नवीन जिंदल को उठाकर डाल दो सलाखों के पीछे, जांच वाच की कोई जरूरत ही नहीं है?
कानूनी कार्रवाई की कोई जरूरत ही नहीं, बस उठाया मैडम, कॉलर उन्होंने पकड़ गलती डाल ऐसी दिया करी। जेल में, ऐसा हो मैडम, जाना उन्होंने चाहिए गलती आपके ऐसी हिसाब करी से। है। बताइए। तो मैडम उन्होंने गलती, मैडम अगर आफरीन ने कौन सी हाँ। गलती करी, उसके घर पे बुलडोजर चला गया मैडम? आफरीन की गलती क्या थी? ठीक है, आफरीन क्या था? एक मिनट, बुलडोजर पहुंच गया। आपने आफरीन के उसके घर पे स्टेटमेंट ढालने का पहले के गुनाह सुने को। हैं अलाउद्दीन और जी, जिसके सुनिए ना पीछे सुनिए पूरे ना। हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है मैडम। आपने उसको अलाउद्दीन जी गिरफ्तार देखिए ना, ना क्लियर करा कर जाए, दूं आपको ये जरा, कानून फिर मैं जरा इसको लेकर दुष्यंत जी से सवाल करती हूँ, जो आपके सवाल है कि नवीन जिंदल और नूपुर क्यों बाहर है। अब बस एक सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए कि आपने आफरीन के पहले के क्या आपने बयान सुने अलाउद्दीन जी? बयान सुने आपने उनके पहले के? नहीं, बहुत मैडम, वायरल हो रहे हैं अभी- आजकल। अभी- मैडम अभी क्यों पूछा? पहले जो बयान थे मैडम, उस पर कार्रवाई हो जाती। अरे उनको तो भरोसा ही नहीं पहले जो अलाउद्दीन बयान थे, जी, उस पर आप लोगों पर उनको कार्रवाई हो संविधान जाती, पर मैडम। भरोसा नहीं है। वो कहती मैं लिंचिस्तान में उनको रहती भरोसा हूँ, नहीं, मैडम। उनको अपने देश मैडम, पर भरोसा संविधान नहीं पे है, खूब भरोसा है। उनको सुप्रीम अगर कोर्ट पर संविधान पे भरोसा नहीं है। होता मैडम, उसका घर नहीं टूटता। उनको संविधान पे उनको भरोसा पहले है, से ही तो कोर्ट भरोसा पूछे नहीं है मैडम। और अलाउद्दीन कोर्ट जी, से पता है जवाब आपको, मांग रही है। उनको पहले से ही भरोसा नहीं है। आप जब आफरीन जी की पूरा क्यों वकालत फैसला कर रहे हैं यहाँ करने पर? लगेंगे मैडम, किसी के अगर मकान कोई को गलत तोड़ने तरीके से लगेंगे, संपत्ति बुलडोजर बनाता है फिर तो एक्ट के संविधान तहत उस कानून पर का कार्रवाई मतलब क्या होती रहा है। मैडम? अदालतों का मतलब क्या रहा? अगर कोई गलत तरीके से अतिक्रमण करके या गलत तरीके से संपत्ति मैडम, अर्जित करता है मैडम, अलाउद्दीन सर्वे- जी, मैडम, तो उस सर्वे पर करा लिया कार्रवाई पूरे होती है। मकानों का। और बुलडोजर चलना, कल ही देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अलाउद्दीन जी कह दिया है बुलडोजर मैडम, की 50 कार्रवाई साल जारी का रहेगी, आप बशर्ते इनके पिता सबका जो आतंकी कानूनी दायरे में संगठन होना है, चाहिए। दुष्यंत जी बताइए, सिमी उनका के हम देखें संस्थापक कि आप सदस्य बुलडोजर रहे हैं। एक तरफा। बुलडोजर की कार्रवाई चालू रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो दर्द नहीं होना चाहिए। मैम, आप पहले तो बोलिए। मैं कांग्रेस के नेता का जवाब दे दूं। ये बता रहे थे कि जवाब भाजपा दीजिए। हिंदू मुस्लिम करती है। 50 1947 में देश का जब बंटवारा हुआ हिंदू मुस्लिम के आधार पे हुआ, तो इसी कांग्रेस पार्टी ने कराया। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, जब जब इस देश में बड़े सबसे बड़े दंगे जो हुए हैं वो कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के द्वारा हुए हैं। कश्मीर में भी जब कश्मीरी पंडितों का पलायन किया गया था तब भी कांग्रेस की सरकार थी। इसलिए कांग्रेस को तो हिंदू मुस्लिम या गंगा जमनी तहजीब पे बोलने का अधिकार ही नहीं है। दूसरी बात मैं कहता हूँ मौलाना से, जब इनके ओवैसी साहब ने जब हिंदुओं का हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया तो हम लोग क्या उग्र हुए? हम लोग क्या सड़क पे आए? हम लोग कानून का भरोसा दिखाया, कानून के सहारे रहे। लेकिन ये दो तरफा करते हैं। ये मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा, लेकिन जो भी कहा हो उसके खिलाफ तो ये बोलते हैं, सड़क पे आ जाते हैं, तब ये कानून नहीं मानते। लेकिन इनके आफरीन के या कोई या जो आतंकी संगठन में लिप्त है उसके घर पे कार्रवाई होती है तो ये लोग बचाव में उतर आते हैं। ये इनके दोहरे मापदंड है जो ये चलने वाले नहीं है। ठीक है, आप बोलिए आप जागरण जी। ये भाजपा के साथी से मैं कहना चाहता हूं, आप कश्मीर पर इस समय भी बोलने में आपको जरा सी शर्म लज्जा नहीं आती। आज पूरे देश में आपका पूरा प्रधानमंत्री भी हिंदू, राष्ट्रपति भी हिंदू, गृह शर्म मंत्री भी आपको हिंदू, उसके आपको नहीं आती? 1947 में धर्म के आधार पर कौन बंटवारा किया इस देश का? कांग्रेस ही थी सत्ता में। आप बताइए ना सामने कि 1947 में धर्म के आधार पर किसने बंटवारा किया? आज बहन बेटियों की आवाज नहीं सुनाई पड़ती। आप ये बताइए 1947 में धर्म के आधार पर भारत के टुकड़े किसने किए? लोगों पर आपके अंदर अगर जो मन में करुणा और दया नहीं है, आपके ऊपर धिक्कार है, पूरी कांग्रेस पार्टी पे धिक्कार है। क्योंकि आप मुझे बताइए 1947 में धर्म के आधार पर इस देश में हिंदू मुस्लिम का प्रचलन कौन लाया? 1947 में धर्म के आधार पर हिंदुस्तान के टुकड़े किसने किए? आप मेरी बात सुन लीजिए, आप बोलने के लायक नहीं। सुन लीजिए आज जिस प्रकार से आप भी बोलने लायक नहीं है, आपको बोलना ही नहीं चाहिए। जिस तरह राहुल गांधी जी ईडी के सामने पेश हो रहे हैं, पूरे देश में अराजकता का माहौल बना रखा है कांग्रेसियों ने, वो निंदनीय है। सुन तो लीजिए, राहुल गांधी से आप मुकाबला नहीं कर सकते हो। गांधी परिवार से बात करने की आपकी हिम्मत नहीं है। अरे नहीं करते, हम करते भी नहीं है। उनके बौद्धिक स्तर का मुकाबला हम अपने यहाँ छोटे से बच्चे का करते हैं, उनका बौद्धिक स्तर हमारे लायक नहीं है। सुनिए ना जयकरण जी, शेख हुसैन जैसे लोग अगर आपकी पार्टी में होंगे तो वाकई में बीजेपी का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं होगी आपकी पार्टी में। शिवांगी जी, शेख हुसैन का नाम याद आ रहा है आपको?
शिवांगी जी, हाँ। शिवांगी जी, मैं इतना कहना हाँ। चाहता हूँ, हाँ। आज नहीं, जो याद प्रदेश नहीं आएगा, से शेख हुसैन का नाम याद नहीं सुनिए, आएगा। सुनिए, मुझे बोलने दीजिए, सुन लीजिए। और तो मणिशंकर दिक्कत अय्यर का मत नाम कीजिए। नहीं सुन याद लीजिए, आएगा, सुनिए। मौत के सौदागर कहने वालों का नाम नहीं याद एक आएगा। मिनट, ये एक वो मिनट, लोग सुनिए, हैं जो सुनिए, सामने आपके से बात की बात नहीं है। गंगा यमुनी तहजीब का उल्लंघन आप करते बोल हैं, सकते हैं, बात हिंदू को मुस्लिम खत्म कराते हैं, देश में हिंदू मुस्लिम का बंटवारा अच्छा, ठीक कराते हैं है। और आरोप जयकरण बीजेपी जी पर लगाते सुनिए, हैं। सुनिए, इनका जयकरण जी सुनिए, अब मैं हमेशा आपके से पास आ सिद्धांत रही हूँ रहा है सवाल कि लेकर। आपस में बांटो और देखिए, शासन करो। आप अगर शांति की बात करें तो मैं सोचती हूँ कैसे करेंगे आप, क्योंकि कल हमने देखा, आप तस्वीरों में देखा, टायर जला दिए कांग्रेस के लोगों ने, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर आगजनी कर रहे हैं, ठीक है। शिवांगी जी, और एक तरफ शेख शिवांगी हुसैन जी, साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री को किस भाषा शिवांगी में जी, सम्मानित करते हैं, सम्मानित आपकी नजरों में हो सकता है वो हो सकता है ना भी हो, लेकिन ऐसे अब शब्द कहते हैं कि वो सोच दिखाती है कि उन्हें क्या सोच दी जा रही है। आप उसका खंडन कर दीजिए तो मैं समझ जाऊं, हालांकि कांग्रेस ने तो कर दिया है, ठीक है। अब आप बताइए जरा, फिर आप कहते हैं कि शांति हो तो कैसे हो, क्योंकि आप भी तो शांति में सहयोग नहीं कर रहे ना। ईडी पूछताछ करती है तो आगजनी होती है, शेख हुसैन प्रधानमंत्री के खिलाफ शब्द बोलते हैं, फिर आप कहते हैं कि बीजेपी जो कसूरवार है दंगे फैलाने के लिए, आप भी तो मौका नहीं छोड़ रहे आगजनी करने के लिए, आग फैलाने के लिए। शिवांगी जी, हाँ, मैं बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, हाँ, कि जिस प्रकार से आज अग्निपथ को लेकर के, अपने रोजगार, अपने जीवन को लेकर के परदेश ही नहीं पूरे देश का नौजवान सड़कों पर है, मैं बड़े ही जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, आने वाले समय में अगर जो इनका अनायास बुलडोजर चल रहा बिना नियम कानून का, अगर जो इनका घर गिराने की प्रक्रिया जारी रही, तो वह दिन दूर नहीं जब इस देश का, प्रदेश का परिवार भी सड़कों पर होगा। और जो संविधान पर आंच लाने का काम कर रहे हैं, कमजोर करने का काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश और देश से संविधान प्रेमी भी सड़कों पर होंगे। भाईचारा को जिंदा रखने वाले लोग बुलडोजर को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक नहीं लगाई कल, जयकरण जी, बुलडोजर को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक नहीं लगाई कल। बुलडोजर तो बदस्तूर जारी रहेगा, बस कानूनी दायरे में होना चाहिए। अब इसको लेकर जवाब देना होगा सरकार को। इनको दुख यही है कि जो लोग अपराधी किस्म के लोग हैं, उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है, वो उनके वोट बैंक हुआ करते थे। इनको चिंता का कारण यही है कि अपने वोट बैंक की पैरवी नहीं कर पा रहे, बुलडोजर चल रहा है, देश की जनता देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही है, कोर्ट ने कहा बुलडोजर चलेगा, प्रदर्शनकारी का प्रदर्शन करेंगे और वो कानूनी दायरे में आएगा तो बुलडोजर बदस्तूर जारी रहेगा। जयकरण जी, कोर्ट ने कह दिया है साफ, बस कानूनी प्रक्रिया के तहत सब कुछ होना चाहिए। अलाउद्दीन जी, ठीक है, रुके, आती हूँ। अलाउद्दीन जी, बुलडोजर को लेकर बड़ी नाराजगी आपको भी है कि क्यों बुलडोजर चल गया भाई प्रयागराज में, लेकिन वो हाथों में पत्थर लिए पेट्रोल बम दागने वाले लोग, आगजनी करने वाले लोग, ऐसे लोगों की आरती उतारी जानी चाहिए आपके हिसाब से? मैडम, आपके टीवी मैंने खुद देखा, मैंने व्हाट्सएप पे देखा, खुद एक अधिकारी अपने बड़े अधिकारी से बोल रहा है कि बजरंग दल आरएसएस वाले पेट्रोल बम लेकर आए थे, उन्होंने पेट्रोल बम फेंके, पेट्रोल बम उन्होंने फेंके और हमने मुसलमानों को खदेड़ दिया वहां से, उन्होंने कहा वहां पर बैरिकेडिंग लगा दो। तो खुद मैडम, अच्छा, एक अधिकारी अपने बड़े अधिकारी को सूचना दे रहा है कि बजरंग दल के लोग पेट्रोल बम लेकर आए थे, आप कैसे मुसलमान से जोड़ लेंगे उनको मैडम? चलिए ठीक है, मैडम, मुसलमान से कोई जोड़ ही नहीं रहा है। अलाउद्दीन जी, पहली बात तो क्लियर कर दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मुसलमानों को कोई दंगों से नहीं जोड़ रहा है, मेरी बात सुनिए, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। मैं क्या कह रही हूँ, मुसलमानों से कोई जोड़ नहीं रहा है, लेकिन अगर आपको आरएसएस बजरंग दल दिखता है तो वो चैट क्यों नहीं दिखती उन लोगों की? उन लोगों की चैट क्यों नहीं दिखती है जो इसमें शामिल थे? उन चैट का जिक्र तो आप कर ही नहीं रहे चर्चा में, जो चैट वायरल हो रही है, जो नमाज के बाद टोपी लगाकर आपकी कौम को बदनाम कर रहे हैं, आपकी कौम को लोग बदनाम कर रहे हैं जालीदार टोपी लगाकर, उन पर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैडम, कौन किसको बदनाम कर रहा है, कौन जालीदार टोपी लगा, बताइए आप। अरे भाई अलाउद्दीन जी सुनिए, जितने भी वीडियो है, जितने भी फुटेज आए, आप कह रहे ना आपने बजरंग दल का वीडियो देखा, ठीक है, अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, आप इसको कह रहे गलत तो गलत ही कहेंगे हम। आप कह रहे कि कौन टोपी लगाया आपको दिख रहा था, इतने वीडियोस में आपको वाकई जो टोपी लगाकर मुसलमानों के भेष में अगर आप उनको कहते हैं आए हैं तो आपको दिखे नहीं? अलाउद्दीन जी, आपको दिखे नहीं? हनुमान मंदिर से भैरव सिंह ने गोली चलाई, उसके लोगों ने गोली चलाई, अंधाधुंध गोलियां चलाई, वो उस लड़के को जाकर गोली लगी,
ये किसी मुसलमान का स्टेटमेंट नहीं है, ये हमारे हिंदू भाई का स्टेटमेंट है। कुल मिलाकर आप एक ही पक्ष की यहाँ इसलिए पर मैडम हम ये कहेंगे हिमायती करेंगे, गलत है मैडम, लेकिन मैडम पत्थर एक ही पक्ष की हिमायती करेंगे, और पक्ष भी वो जो मुस्लिम भी नहीं है और जो हिंदू भी नहीं है। अलाउद्दीन जी, पक्ष भी वो जो हिंदू भी नहीं है, जो मुस्लिम भी नहीं है, पक्ष वो है जो प्रदर्शनकारी है, वो आपके लिए मासूम बेकसूर है। लेकिन पत्थर दूसरी जगह से मारे जाते हैं मैडम। सुनिए ना अलाउद्दीन जी, सुनिए आप एक कुल मिलाकर आप उनका पता है यहाँ पर पक्ष रख रहे हैं, जो ना तो हिंदू में आ रहे हैं ना तो मुस्लिम में आ रहे हैं, वो प्रदर्शनकारी हैं। बर्मा में जब एक मुस्लिम तो अफसोस, बर्मा में जब एक घटना हुई थी मुसलमानों के खिलाफ, तो हमारे देश भारत में हजारों लाखों लोगों ने मुंबई में प्रदर्शन किया आजाद मैदान में। आपको वो तस्वीर याद होगी जो बहुत सारी वायरल हुई थी, जो जय जवान की मूर्ति को तोड़ा गया था। आतंकी के साथ खड़े होते हैं, ये अफजल गुरु के साथ खड़े होते हैं। याकूब मेमन के जनाने में 10 लाख लोग गए, याकूब मेमन के जनाजे में 10 लाख लोग इकट्ठे हुए। तो इनका किस तरह से हम लोग गंगा जमुनी तहजीब का जो ठेका है वो क्या हिंदुओं पे ही है? इनको नहीं दिखना चाहिए। अगर तो कोई तस्वीर वायरल हुई है, कोई गोली चलाते हुए दिखाए तो जाए ना कोर्ट में, क्यों नहीं जा रहे कोर्ट में? लेकिन इनको सिर्फ बदनामी करनी है। इनके लोग पत्थर चलाते हैं, इनके लोग लाठी चलाते हैं, इनके लोग पेट्रोल पंप चलाते हैं, और जब बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो ये लोग विरोध करते हैं। नहीं 4 साल की नौकरी देंगे आप नौजवानों को, जो देश का भविष्य है, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, एजुकेटेड होगा, वो पहुंच गए। 4 साल बाद आप चर्चा करना चाहते हो? 4 साल की नौकरी, तुम नौकरी के लायक भी नहीं हो कि नौकरी करने जाओ। कम से कम अपने बच्चों को फौज में भेजो, फौज में पत्थर चलाने का हुनर देते हो, फौज में भेजो ना अपने बच्चों को। अपने बच्चों को पत्थर मारना सिखाते हो, मस्जिद में जाके पेट्रोल पंप बनाना सिखाते हो। अरे भारत की सरकार चाहती है कि देश का हर नौजवान रोजगार से प्राप्त हो। 4 साल के लिए रोजगार दे रहे हैं देशभक्ति। अरे आप मस्जिदों में पत्थरों को इकट्ठा करते हो, आप लोग भाले बांटते हो, किस तरह आप सिखाते हो। देश की मोदी जी, योगी जी की सरकार चाह रही है देश के नौजवानों के हाथ में रोजगार हो। आप देश को तोड़ रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते। आप इसलिए विरोध कर रहे हैं कि देश के नौजवान को रोजगार नहीं मिले। आप चाहते ही नहीं है, आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं और आप मुसलमानों के नाम पर फायदा उठाते हैं सबसे ज्यादा। नहीं, आप गरीब और विक्टिम कार्ड खेलते हैं इस देश में कि हम मुसलमान हैं, हम पे अत्याचार हो रहा है। सबसे ज्यादा फायदा आप उठाते हो। लेकिन इस देश में जब रोजगार की बात हो, अच्छे कानून जब आते हैं, आप लोग विरोध करते हो। आपने सीए का विरोध किया, आपने एनआरसी का विरोध किया, आपने किसानों के हित में जो बिल है उसका विरोध किया। आप हर चीज में विरोध करते हैं जो इस देश के लिए अच्छी हो, इस देश के नौजवानों के लिए अच्छी हो, इस देश के गरीब के लिए अच्छी हो, इस देश के पिछड़ों के लिए अच्छी हो, इस देश के दलितों के लिए अच्छी हो। आप उस हर चीज का विरोध करते हैं क्योंकि आपकी मंशा नहीं है इस देश तरक्की करे, हमारा देश विश्व गुरु बने। अच्छा ठीक है, सुनिए ना, अभी जरा आरोप प्रत्यारोप से वापस आइए। आप दोनों आरोप सुनिए ना, अलाउद्दीन जी और दुष्यंत जी, आरोप प्रत्यारोप से बाहर आइए। 2 जुमे याद करते हुए ये जुम्मा शांतिपूर्ण हो, इसकी कोशिश होनी चाहिए। और इसकी कोशिश होनी चाहिए कि कहीं भी पथराव, आगजनी, जैसी ट्रेनों पर आग लगाने की खबरें आ रही हैं, युवाओं की, प्रदर्शन की, वो काबू में रहे। लेकिन मैडम कुछ लोग प्रदेश की छवि धूमिल ना हो, देश की छवि धूमिल ना हो। अलाउद्दीन जी, ये दुष्यंत जी और जयकरण जी हम सबके लिए बहुत जरूरी है। वीडियो वायरल है मैडम, किसने पत्थर चलाया, किसने गोली चलाई, किसने। अरे अलाउद्दीन जी सुनिए ना, जैसा कि अभी देखिए, आपको दुष्यंत जी ने कहा भी आपके पास वीडियो है, आपके पास फुटेज है, सुप्रीम कोर्ट आपके लिए भी है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए। रुकिए दुष्यंत जी, अलाउद्दीन जी, वीडियो है, फुटेज है, सब कुछ है आपके पास, तो काम कीजिए, वो वीडियो वो फुटेज लेके कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए और वहां जाके बोलिए, ये देखिए ये लोग हैं, इनको पहचानिए और इन पर एक्शन लीजिए, जैसे कि सरकार कर रही है। वो बदरीनों को पहचान रही है, उनके पोस्टर लगा रही है, उनके वीडियो जा रही है और फिर उन पर एक्शन हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, हम फौरन होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाते हैं, किस तरीके से आज प्रशासन, सरकार मुस्तैद दिख रही है जुम्मे की नमाज और युवाओं के आक्रोश के आगे।